यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में मैं रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम रेमा टीवी के तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूं और आज के प्रोग्राम अमली मसीही ज़िंदगी में आप तमाम नाजरीन को बहुत बहुत खुशामदीद। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम पाक कलाम की सच्चाइयों को थोड़े वक्त में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए मेरे साथ देखें पाक कलाम में से फिलिपियों का ख़त, उसका 2 बाब 1 ता 4 आयत। पाक कलाम में यूँ लिखा है, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमई और रूह की शिराकत और रहम दिली व दर्दमंदी है तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तो फिरके और बेजा फ़ख्र के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फ़रोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नज़र रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यसू का भी था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बहुत बरकत का बायस हो। आइए दुआ करें। खुदावंद शुक्र करते हैं कि तेरा कलाम हमारी रहनुमाई करता है, क्योंकि तेरा कलाम बयान करता है कि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद तेरा कलाम हमें रोशनी बख्शता है, तारीकी को दूर करता है, हमारी राहों को हमवार बनाता है। जो पाक कलाम का हिस्सा हम गौर करने को जा रहे हैं, ये हिस्सा हमारे लिए बहुत बरकत का बायस हो। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। खुदावंद तू हमें अपने पाक कलाम के वसीले से अपनी अक्ल, अपनी राहों की समझ बूझ दे, ताकि हम तेरी राहों में चलते हुए तुझे इज़्ज़त और जलाल दें, दूसरों के लिए बरकत का बायस हों। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हमारा आज उन्वान है, फ़रोतनी से एक दूसरे को बेहतर समझे। पौलुस रसूल ने फिलिपी के मुकद्दसों को ये क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं कि मसीही ज़िंदगी बसर करते हुए और मसीही खिदमत करते हुए बहुत मर्तबा हमें मनफी तासुरात, जज्बात से पाला पड़ता है और हम जानते नहीं हैं कि कब हम गुरूर से, घुमंड से भरना शुरू हो जाते हैं, या हम दूसरों की इज़्ज़त या कदर नहीं करते हैं और हम दूसरों को छोटा, अदना या हकीर समझना शुरू हो जाते हैं। और पौलुस रसूल पाक कलाम के हिस्से में मसीह के मिजाज के बारे में बताते हुए कुछ बातों का तज़किरा करते हैं जिन्हें हमें अपनाने की ज़रूरत है। पाक कलाम का ये हिस्सा बहुत ही रिच है और बहुत ही सादा लेकिन गहरी बातों से लबरेज है, जिन्हें हमें अपनाने की ज़रूरत है। एक लिहाज से पौलुस रसूल मसीह की हलीमी और अज़मत का बयान करते हैं, जिन्हें हमें अपनी ज़िंदगियों में लागू करने की ज़रूरत है। पहली बात, वो मसीह के साथ एक होने के पहलुओं का जिक्र करता है। वो 4 पहलू बयान करता है। जैसे नंबर 1, मसीह के साथ यगानगत में तसल्ली का जिक्र करता है। हम तसल्ली पाते रहते हैं मसीह के साथ अपने यूनियन की वजह से, यूनाइट होने की वजह से, यूनाइटेड हैं, इसलिए एक अजीब सा इत्मीनान और तसल्ली हमारे बातिनों में बहती रहती है। दूसरा पहलू, मोहब्बत की दिल जमई
comfort from his love. उसकी मोहब्बत से हमें आराम मिलता रहता है, जैसे बच्चा अपनी माँ की मोहब्बत और शफ़क़त से आराम पाता है। सो मसीह की मोहब्बत की वजह से हमें आराम मिलता है, ईमानदार एक्सपीरियंस करते हैं। एक तीसरा पहलू मसीह के साथ एक होने के बारे में, रूह की शिराकत। अगर रूह की शिराकत है तो यहाँ बहुत ही सिंपल, इफ़ एनी फेलोशिप विद द स्पिरिट, पाक रूह के साथ हमारी शिराकत हमारे लिए बरकत का बायस बनती है। इसलिए हर इबादत के इख्तिताम पर इन कलमात का ज़िक्र किया जाता है कि रूह की शिराकत मुक़द्दसों के साथ रहे। पाक रूह ईमानदारों को बड़ी तसल्ली, तशफ़ी और इत्मीनान बख्शता है। फिर चौथा पहलू यहाँ पर बयान किया गया है, रहम दिली व दर्दमंदी है। इफ़ एनी टेंडरनेस एंड कंपैशन, खुदावंद के साथ चलते हुए और उसके साथ हमारा जो रूहानी और पुर असरार इत्तेहाद है, उसकी वजह से बहुत ही प्यार और तरस का हमें तजर्बा हासिल होता रहता है। क्योंकि ईमानदार होने के साथ और बावजूद भी हम कई बार गिरते हैं, लेकिन उसका रहम हमें संभालता है और उसका कंपैशन हमारे लिए बरकत का बायस बनता है। सो मसीह के साथ यगानगत के पहलुओं को पौलुस रसूल ने बयान किया है। दूसरा पहलू, मसीह के साथ यगानगत के खारजी इजहार। जब हमारी मसीह के साथ एक पुर असरार यगानगत है जो हमारे लिए बरकत का, खुशी का, रहम का, तरस का, तसल्ली का, तशफ़ी का बायस है, तो फिर इसका इजहार भी हमारी ज़िंदगियों से होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए, जिनके दरमियान हम रहते हैं, बसते हैं, जिनके साथ हमारी फेलोशिप है, हमारी रफ़ाकत है, शिराकत है, इन बातों का इजहार होना चाहिए। जैसे कि लिखा है कि हम यक दिल रहें, ठीक है, हम मुक़द्दसों के साथ यक दिल रहें। जैसे हमारा एक ही दिल है, हर इंसान के अंदर एक ही दिल होता है, और कलीसिया मसीह का बदन है तो इसके अंदर एक ही दिल होना चाहिए, मसीह का दिल, एक ही दिल धड़कना चाहिए। तो हम यक दिल रहें, जैसे हम एक ही दिल हैं रखते हैं। फिर यकसा मोहब्बत रखें, एक जैसी मोहब्बत रखें। बाज़ औक़ात मुक़द्दसीन भी इसमें तफरीक करते हैं या तफरीक कर सकते हैं, इसीलिए तो पौलुस रसूल ने फिलिप्पी के मुक़द्दसों को ये लिखा कि यकसा मोहब्बत रखें। मसीह के साथ इत्तेहाद का इजहार दूसरे मुक़द्दसों के साथ यकसा मोहब्बत के इजहार में ज़ाहिर होना चाहिए। हम चाहे छोटे ईमानदार हैं, बड़े हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, नए हैं, पुराने हैं, हम उनके साथ यकसा मोहब्बत रखें। क्या हम यकसा मोहब्बत रखते हैं? रियली इट्स अ चैलेंज, ये एक चैलेंज है। फिर लिखा है कि एक जान हो, जैसे हमारे जज्बात और एहसासात एक जैसे होने चाहिए। हम एक जैसे जज्बात और एहसासात से सबको प्यार करें, मोहब्बत रखें। और फिर चौथा पहलू लिखा है कि एक ही ख्याल रखो, बीइंग इन वन पर्पस, एक हमारा मकसद हो। और कलीसिया का तो एक ही मकसद है कि वो दुनिया को जीते, दुनिया के लिए एक ही मकसद। कलीसिया के लिए भी एक ही मकसद है कि कलीसिया जाने कि हम मसीह के लोग हैं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। और यूहन्ना का ख़त 3 दर्जन से ज़ायद मरतबा मोहब्बत के लफ्ज़ का ख़त में ज़िक्र करता है, जिसका मतलब या मकसद वहाँ पर उभारना है
کہ ہم محبت رکھیں. جب ہم باپ سے محبت رکھتے ہیں تو پھر اس کی اولاد سے بھی محبت رکھنی چاہیے. مسیح کے ساتھ ہماری یگانگت کا اظہار ایک خیال ہونا چاہیے، ایک پرپز ہونا چاہیے. یک دل رکھیں، یکساں محبت رکھیں، ایک جان ہو اور ایک ہی خیال رکھیں. تیسرا پہلو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ مقدسین کی جو حقیقی فروتنی ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم منفی رویوں کو ترک کریں. جیسے تو فرقے ہیں، ٹھیک، تو فرقے ہیں، ڈویژنز ہیں، تقسیم ہیں، ان سے ہم بچیں یا ان کو ہم دور کریں. اگر کہیں سر اٹھا رہے ہیں تو ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. بے جا فخر نہ کریں، بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو. کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض اوقات ہم کچھ فخر کے لیے کلیسیا میں کچھ کرتے ہیں، یا کسی کو دکھانے کے لیے کچھ کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں. بے شک ہمیں بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے، لیکن حلیمی اور فروتنی کی سپرٹ میں، روح میں ہمیں ایسا کرنا چاہیے. تو پولس رسول نے یہ لکھا کہ ہم ان کو دور کریں، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. ہمیں منفی رویوں کو دور کرنا چاہیے. وین کنسیٹ جو ہے، بے جا فخر جو ہے، بے جا فخر نہ کریں. اگر فخر کرنا ہے تو مسیح پر فخر کریں، نجات پر فخر کریں جو مسیح نے ہمیں فریلی اور فری دی ہے. اور سیلف ایمبیشن جو ہیں، یعنی اپنے طالب، اپنے مشتاق، چاہے وہ ہماری انا ہے، ہمارا تشخص ہے، ہماری اپنی چیزیں ہیں جنہیں ہم نمایاں کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہم اجتناب کریں. تو ہم پھر مثبت رویہ اپنائیں، مثبت رویوں کو ہم ترویج دیں اپنی زندگی میں، منفی رویوں کو دور کریں، مثبت کو ہم اپنائیں. اور وہ مثبت رویے کیا ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو نیچا کریں، بے جا فخر نہ کریں، تو فرقے نہ پیدا کریں، اور تو فرقے جو ڈالتے ہیں ان کو ہم چیک کریں، تو پھر مثبت ہم کیا کریں. پولس رسول نے لکھا کہ دوسروں کو بہتر سمجھیں. جو آپ سے چھوٹے ہیں، جو نئے ایماندار ہیں، جو آپ سے مالی حالت میں کم ہیں، آپ ان کو بھی بہتر سمجھیں. ٹھیک، جب آپ بہتر سمجھیں گے تو وہ ترقی کریں گے، ان کا حوصلہ بڑھے گا، وہ خداوند کے ساتھ چلیں گے. ان کے حوصلوں کو بڑھائیں. جیسے زبور 119 کی 32 آیت میں لکھا ہے کہ جب تو میرے حوصلے کو بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہوں پر دوڑوں گا. جب آپ کلیسیا میں، اپنی فیلوشپ میں دوسروں کو بہتر سمجھیں گے تو ان کے حوصلے بڑھیں گے، وہ اور ترقی کریں گے، وہ برکت پائیں گے، وہ تھکیں گے نہیں، وہ ماندہ نہیں ہوں گے، مایوس نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے. اور دوسرا ایک اور پہلو مثبت کا، دوسروں کے احوال پر نظر کریں کہ دوسرے کیا ہیں. صرف اپنی ایبلٹیز پر، اپنی اچیومنٹس پر ہی توجہ نہ دیں، اسے ہی ہائی لائٹ نہ کرتے رہیں. دوسروں کے احوال پر بھی نظر کریں، ان کو دیکھتے ہوئے ان کو استعمال کریں، ان کی کمزوریوں کا خیال کریں، ان کی خوبیوں کا پاس کریں. خداوند نے انہیں کیا توڑا دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. ان کے مطابق ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے مطابق انہیں استعمال کریں، ان کے مطابق انہیں گنجائش دیں، ان کے مطابق انہیں ریلیز کریں، تاکہ باڈی آف کرائسٹ میں، مسیح کے بدن میں تنوع پیدا ہو، ترقی آئے، اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے. اور آخری حصہ پولس رسول نے نمونے کے طور پر بتایا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا. وہ انکریج کرتا ہے سارے نمونوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے سب سے سپریم نمونے کو، جو کہ
خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، خدا کی صورت پر انسان بنا، جس نے انسانی جامہ پہنا، خادم کی صورت اختیار کی، فروتن بنا، اور جس نے خود بھی کہا کہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں، مجھ سے سیکھو۔ اس نمونے کو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم فروتنی سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھیں۔ مسیح کے ساتھ ہماری یگانگت ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ مسیح کے ساتھ یگانگت کی برکت کا اظہار ہم یک دل رہنے، یکساں محبت رکھنے، ایک جان ہونے، ایک ہی خیال رکھنے سے ظاہر کریں۔ منفی رویوں کو ہم ترک کریں، مثبت رویوں کو اپنائیں، مسیح جیسے مزاج کو اپنا کر ہم خداوند کو جلال دیں، خداوند کے کام کی ترقی اور ترویج کے لیے کوشاں رہیں، دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوں۔ خداوند اپنے پاک کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بہت برکت دے، آمین۔